मम्मी बोलती मैं टेस्ट करना 5-6 किलोमीटर तू सही चला रहा है, फिर तेरे को आगे जाने दूँ। मिलाते हैं आपको मुंशी साहब यहाँ पे हिसाब किताब लेके बैठ गए हैं सुबह सुबह। पानी लैंडस्लाइड ये देखो। भाई ये जो अलौकिक जो दृश्य हमने रिकॉर्ड करने ना, कर लो सेवा बागा वालों, कर लो सेवा। छोटी छोटी ना हमने झंडियाँ बनवाई थी यात्रा के लिए। वो देखो मेरे मोटरसाइकिल के ऊपर एक लगी हुई ना, तो पापा यहाँ पे सबके मोटरसाइकिल के ऊपर झंडी लगा रहे हैं। फट्टी पता क्यों लगाते हैं? यहाँ पे छोटा बैग टिकाने के लिए। और मैंने तो इसलिए चलो बैगों का मसला ही हल कर दिया, ऊपर वाला करे, एक दिन हम सबका मसला हल कर देंगे, ठीक है। और ये देखो 2 झंडियाँ, बड़े बड़े बूट पा के जाऊँगा। और चलो पता नहीं लगना कि मुँह नहीं आया बस। इन्हें पापा लभना ही। किट गई बड़े टॉप बॉक्स में, इसको टॉप बॉक्स ही बोलते हैं ना। छोटे छोटे कैमरे, सारा कुछ इसमें सिक्योर हो गया अपना। मेरी मूली उठ भी जीगी किसी कहते मन। चलो ठीक है। हाँ जी तुम भी जाना वा शेरे शेर यही करनी है। वाहिगुरू सच्चे पातशाह मेहर रखियो। ऊपर वाले ने अपने को लाइटें ये वाली फिर से दे दी भाई, देखने का मज़ा बड़ा आता है। ट्रिप 1 0, ट्रिप 2 0। अपना मोटरसाइकिल टोटल चला है भाई 163 किलोमीटर जब हम यहाँ से निकल रहे हैं। मम्मी बोलती कि मैं साथ जाऊँगी। मम्मी बोलती मैं टेस्ट करना 5-6 किलोमीटर तू सही चला रहा है, फिर तेरे को आगे जाने दूँगी। मैं बोला बैठ जा भाई। ये बाबा जागो शी जी हैं, यहाँ पे हमारा पहला स्टॉप होगा। और ये शगन के लिए पटाखे लेके आए, पटाखे चलाए जाएंगे। कितने मोटरसाइकिल हैं? 1 2 3 4 5। ओ सलाबे आई ओए। सत श्री अकाल। अभी शहर से बाहर ही निकले अमृतसर से। जियो के पंप के ऊपर रुकने का प्लान था, हम लोग ब्रिज के ऊपर आगे जाना नीचे नीचे था। ओहो मैं रॉन्ग साइड जा रहा हूँ, लेफ्ट साइड में रखना है भाई। यहाँ से तेल फिल करवाएंगे, पहला पंप आ गया हमारा। सत श्री अकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल? चढ़ती कला ही होनी चाहिए। हमारे साथ में 5 मोटरसाइकिल जा रहे हैं और 6वीं हमारी ये वाली गाड़ी है जिसमें हमारा सारा सामान हमने रखा हुआ है। ये हमारे साथ साथ में जाएगी और पहला तेल यहाँ से भरवाया जाएगा। मिलाते हैं आपको मुंशी साहब यहाँ पे हिसाब किताब लेके बैठ गए हैं सुबह सुबह। ये काकू है और ये काकू का प्रोडक्ट है, और ये हर बार एक प्रोडक्ट अपना साथ में लेके चलता है। इसको आप जानते हो, चीमे भाई के गाने में आया था ना, बिल्ला बिल्ला बदमाश। ये बिल्ला बदमाश है हमारा जगाने का। इसको तो आप जानते ही हो, हमारे साथ में बैठा हुआ था हमारा चाचा। ये भी हमारा चाचा है, ये भी हमारा चाचा है। तेरा की नाम बा? तरसेम सिंह। केड़े पिंड तो? तरसेम सिंह लोपो के तो जाएगा भाई श्री हेमकुंड साहब, और सबसे पहले उसमें तेल भरवाएंगे, फिर बारी बारी हमारा नंबर आएगा। फुल कर देना आ गड्डी आलू बोला बा, गड्डी आलू बोला। ये देखो बिल्ला बड़े अच्छे काम करता है भाई। देखो पंजनी बेरी से ना जल लेके आए थे। ये हमारा एक बंदा बब्बा भाई बोलते हैं इसको, और उसका बेटा ये साथ में। इसको हमने भेज दिया कि तुम जल लेके आओ। सेट रहा काम सारे नालियाँ एक साथ में ही हम। अगर कोई गड़बड़ हुई ना, ये बंदा है हमारा मुंशी। मतलब इसमें पहला तेल डाल रहे हैं पूरा कर दाम 3200। नहीं उच्च कर दी ना, मगर मोटरसाइकिल लगा ही हो रहा है। कौन रह गया? 32 लीटर मोटरसाइकिल ने तेल को नहीं पैंदा ना, 5-6 लीटर पैंदा। आज ना मेरा एक सपना ऊपर वाले से जो अरदास की थी ना, वो पूरा हो रहा है। मैं 2-3 साल पहले से कितनी बार अरदासें कर चुका था कि कब मेरा टाइम लगेगा, कब मेरे को मौका मिलेगा और मैं श्री हेमकुंड साहब जाके दर्शन करूँगा। मोटरसाइकिल भी दे दिया ऊपर वाले ने, मौका भी दे दिया, समा भी दे दिया। अभी आगे अगर हमारी किस्मत में या कर्मों में दर्शन हुए तो ज़रूर मिलेंगे। तो ये हमारा पहला स्टॉप है। यहाँ से टैंकियाँ सारे मोटरसाइकिल में फुल करा के अभी देखते हैं आगे कहाँ स्टॉप लगता है। ये अमृतसर से बाहर ही निकले अभी हम ना,
तो यहाँ से होगा तकरीबन 700-800 किलोमीटर जाने का, 700-800 आने का। लेकिन ये 700-800 3 दिन लग जाएंगे हमको, आराम आराम से जाएंगे, काली हमको कोई नहीं है। और बड़ी गल एक टैंकी फुल करा के ना, तो ये बता रहा है अपने सामने 341 की रेंज। कहाँ से निकलूँ मेरे को ये भी मालूम नहीं है। ये स्कूटरी वाला का पीछा करता हूँ, फिर देखता हूँ ये कहाँ से निकलता है, वहाँ से मैं निकल जाऊँ जहाँ से स्कूटरी वाला निकलेगा। ये ट्रक वाला ने किधर घुसा लिया भाई, ये क्या करेगा। इस तरफ कर लेते हैं हम भी। ये बड़े काम होते हैं यहाँ पे, लेकिन क्या करें भाई, हमारे तो पाइनर भी हैं साइड में लगे हुए। निकल जाएगा ना यहाँ से। निकल गया। मजाल है किसी की अपने को रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा। आज पूरा टॉवर है अपना। भाई पैसा ले लो, बोलते हैं नहीं चाहिए पैसा भाई। बाइक अपनी एवरेज दे रही है 28 किलोमीटर की पर लीटर की, और टोटल अपनी बाइक का 200 किलोमीटर पूरा हो गया पहले वाला। यदि देख लो उसके घर में देर है अंधेर नहीं, तो आज अपना नंबर उसने लगा दिया, अपनी अर्जी एक्सेप्ट होगी वहाँ पे। पापा भी साथ में जा रहे हैं, जो सबसे बड़ी बात है। कनाडा में कार चलानी आसान है, मोटरसाइकिल चलाने के लिए अलग सिस्टम है। यहाँ पे हम जब जन्म लेते हैं, हमारा बचपन जो है वो निकलता ही मोटरसाइकिलों के ऊपर। हम सबसे पहले हम साइकिल पे होते हैं, साइकिल से आते हैं मोटरसाइकिल के ऊपर। वो भी पहले एक ज़माना था जब हम चप्पलें पहन के सारी यात्रा करके आते थे, लेकिन अभी सियाने हो गए यार। निकल जाएगा, पूरा रास्ता देते हैं भाई। यहाँ पे थोड़ी सेफ्टी ऐसे होती है इंडिया में, अगर हम लोग वहाँ पे यही चीज़ लेके जाते तो सारी बेल्टें लगा के लेके जाएंगे, लेकिन यहाँ पे तो मसला ही कुछ और है। ओहो ये कहाँ पे घुस गए यार। निकल जाएगा ना निकल गए। इतनी मिट्टी है ना, सारी टी शर्ट मेरी मिट्टी से ग्लिच हो गई। कोई नहीं, गर्मी लगेगी थोड़ी आज के दिन, लेकिन जैकेट है तो फिर डालेंगे। ब्रेक ना मारो, मेरे गर्मी बड़ी लगनी है। ओ नहीं उसकी तरफ मत देखो, यहाँ पे देखो 100 किलोमीटर पूरा हो गया। चिगामा पिंड से जलंधर जो है पूरा 100 किलोमीटर है। मेरे को आस नहीं थी कि 32-32 की एवरेज देगा प्लेन में। हमारी स्पीड भी इतनी है ना 60, और मेरा शेमा गया तो ले ही नहीं रहा 60 के ऊपर। ओहो काकू ये क्या कर रहा है, कट लगा रहा है, ये क्या कर रहा है भाई। ये बड़ा तेज बंदा है हमारा, इसको मैं हेलमेट दे रहा हूँ, बोलता है मैंने नहीं पहना, वो देखो आगे रख के बैठा हुआ है। और ये जो जुगाड़ होता है लात लगा के जाने वाला, ये हमारे इंडिया में आपको आम देखने के लिए मिलेगा। हम बड़े जुगाड़ी बंदे होते हैं भाई, बड़े हेल्पफुल होते हैं। ओए बस वाले ने मेरे को डरा दिया भाई फिर से। मैं आगे इसलिए नहीं कर रहा, मैं बोला जब मैं सेंटर में जाऊंगा, बस वाले ने आगे चला दिया, मेरा मोटरसाइकिल हट जाएगा बीच में। ये भाई देख रहा है बड़े गौर से इसको, तो मेरे को डर भी थोड़ा लग रहा है। पहला दिन है ना, तो मेरे को आइडिया भी नहीं है, अंदाज़ा नहीं था कि एतवार को भी पीएपी में इतना जाम होगा। ये पीएपी वाला ब्रिज है आगे इसके। तो भाई चलो, इसका स्टैंड लगा हुआ है। एक बंदे की गलत हरकत के चक्कर में सारा काम खराब हो रहा है। ये देखो, नहीं तू और किधर दिया भरावा। सारा जाम लगा हुआ है, रॉन्ग साइड में आ रहे हैं, कितनी ट्रैफिक है। उस तरफ से जाम लगा हुआ है ना, तो अपने यहाँ पे कुछ बंदे ऐसे हैं जो सिस्टम को हिला के रख देते हैं भाई। उल्टी तरफ से आना शुरू कर दिया है, कमाल है। ये देखो कितना जाम लगा हुआ है पीएपी वाले ब्रिज के ऊपर। मास्टर जी ने देखो लड़कियों की तरह ना काले वाले वो ग्लव्स जो डाले हुए हैं, जो लड़कियां नहीं डाल के घूमती, ये देखो इनकी ना बाजुएं बहुत गंदी होती हैं। ये देखो, ये भाई बड़े शकीन बंदे हमारे। ये देखो भाई, नाश्ता करेंगे लगता है यहाँ पे। प्रशादा ओ यार, बोल भी नाल प्रशादा वाहेगुरू। ओए मैं सारे दी वीडियो बनाਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ प्रशादा दे दे भरावा। चार नहीं है नाल? वाह वाह वाह, चार के साथ में मूली वाले, बेसन वाले। अरे जगी, तेरे साथ में मेरे डैडी हैं, 2 कप चाय पी, ध्यान ना चलाई मेरा भरा। ये हमारे साथ में डाकू हाकम सिंह भी आए हैं। क्या हाल चाल भाई? ठीक है। सवेरे इसका नाम बब्बा था, अभी ये डाकू हाकम सिंह हो गया। ये हाईवे के ऊपर क्या हो रहा है? पहले उसका फोन चोरी कर दिया, बाद में वापस कर रहा है। बिल्ले ये तेरे काम हमको बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। मजाक कर रहा हूँ, ये अपने ही बंदे
ऑलमोस्ट लुधियाना में पहुंच चुके। जब मेरा पिछवाड़ा थक जाता है ना तो मैं ऐसे उठ जाता हूँ सीट से, और ये देखो 10 चक्की जा रहा है। वाह वाह वाह। बिल्कुल यहाँ पे ये लुधियाना 15 किलोमीटर का बोर्ड लगा हुआ ना, उसके लेफ्ट साइड में शिवजी महाराज की मूर्ति देखो, स्टैचू देखो कितना बड़ा है। स्टैचू तो नहीं बोल सकते, स्वरूप बोल सकते, कितना बड़ा बनवाया हुआ है देखो। वाह, होगा 100 फुट के आसपास के नहीं। मेरे को डर है मेरा कहीं पानी पूरी ना अड़ जाए, मैं बहुत बुरी तरह गिरूंगा। आगे वाले का नुकसान तो होना है, वो होना ही है। सारे जो डंपर हैं ये सारे रेत और बजरी के हैं, और ये लुधियाने वाला टोल आ गया। मेरे ख्याल में जो इस रोड के ऊपर सबसे महंगा टोल है वो लुधियाने वाला टोल है। बाहर कोई टोल नहीं लगेगा। चलो टोल कटाओ, सारे बंदे टोल कटा के आओ, हम फ्री जाएंगे ऐसे। वाह 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 वाह। टिप्परों की लाइन बहुत ज़्यादा लगी हुई है। क्या मसला क्या है, इतने टिप्पर क्यों खड़े हैं यहाँ पे? इनकी तो ब्रेकें लगी हुई है, क्या मसला क्या है? रोके हुए किसी ने या क्या चक्कर है? बड़ा काम चल रहा है, सारे क्रैशर के भरे हुए हैं। कोई रेत है, ये क्रैशर है, ये बड़े वाला पत्थर है साइज़। अभी तक कोई स्टोरी नहीं डाली, आज दोपहर तक एक स्टोरी डाल दूंगा, ताकि जो आप लोगों को मालूम पड़ गया होगा कि मैं अभी निकल रहा हूँ इन रास्तों में से। जो लोग मेरे को इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करते होंगे वो लोग, क्योंकि वीडियोस तो मेरी हमेशा ही लेट आती है। किधर घूम रहे हैं? खन्ना शहर की गलियों में घुस चुके हैं। खन्ना पहुँच गए 203 किलोमीटर सफ़र करके। वो तेरी वो जंप आ गई। ऐसा लगता है जैसे रास्ता ही ख़त्म हो गया। छोटी छोटी गलियों में मोटरसाइकिल चलाने का स्वाद अपना आता है। नाले तू मुंडा खुंडा वा उम्र कितनी का है? किन्नी क्या 45 साल हो गए। ध्यान ना वेख लो भाई, ये बंदा 45 साल का है भाई। 55 साल तेरी उम्र आ। मैं 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੇਖਦੇ ਆ। आओ मड़ी जी वीडियो बनाई है ਤੁਹਾਡੀ। मैं बनी की आ ਇਹ ਸਾਡੀ ਭੂਆ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਖੰਨੇ ਰਹਿੰਦੀ ਭੂਆ ਵਾ। ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਖਿਡਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਬਹੁਤ। ਹੁਣ ਬੁੱਢੀ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਵੇਖੋ ਲੱਗਣ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਵੇਖੋ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ ਭੂਆ ਇਹ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੰਘਦੇ ਨਾ ਖੰਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਲੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ। ਹੋਰ ਭੂਆ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਨਾ? ਘਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਭੂਆ ਨੇ, ਮਹਾਂ ਲੱਭ ਕੇ ਆਏ ਘਰ। ਭੂਆ ਦਾ ਘਰ ਤੇ ਜੇ ਗੰਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਗੰਦਾ ਮੰਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਵਧੀਆ ਘਰ ਹੈ। ਚਾਹ ਮਿਲੀ, ਪਕੌੜੇ मिले, कोल्ड ड्रिंक बत्ता जिन्होंने कहते बत्ता मिले खान पीन। हम अभी पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट सरहंद में। किसी को फ़ोन ही करना पड़ जाता है यहाँ पे। एप्पल आईफोन का आदान प्रदान करते हुए गाड़ी से देखो। ट्रकों की जो बॉडी होती है वो यहाँ पे बनती है सरहंद में। जितने भी बंदे जम्मू कश्मीर वाली साइड्स में ट्रक चलाते हैं, मोस्टली 99% बंदे उनकी जो ट्रकों की बॉडी होती है वो सरहंद में बनती है। जो पंजाब वाले बंदे होते हैं उनकी मोस्टली वो पसंद करते हैं मोगे की बॉडी। तो ये अपना अपना हिसाब किताब है, कोई कहाँ से भी बनवा सकता है, ये ऐसी कोई बंदिश है नहीं। और यहाँ पे भाई लोग ट्रिपलिंग करते हुए, लेकिन कोई चक्कर नहीं, ये यहाँ पे आम बात है। आज हमारा जो टारगेट है वो है पोंटा साहिब जाने का। अगर हम वहाँ पे पहुँच गए तो बस कल आगे फिर देखा जाएगा, कल आगे क्या होगा। पोंटा साहिब तक रास्ता जो है वो प्लेन है। हम जाएंगे पंजाब, हरियाणा, अम्बाला। अम्बाला से हम लेफ्ट लेंगे। ये कौन सी ऑफ रोडिंग स्टार्ट हो गई? पुलिस वाले हाथ दे रहे थे कि ऊपर चले जाओ। जो चंडीगढ़ को रोड जाता है ना, वो वाले ब्रिज के पास में कहीं हम। जब मोटरसाइकिल स्लो चलता है ना, गर्मी बड़ी लगती है भाई। अभी ये मुंह सिर जो है हमारा वो चीटा हो जाएगा। चीटा का पीला हो जाएगा मिट्टी से। टेम्परेचर मोटरसाइकिल के ऊपर 38 दिखाई दे रहा है। ओहो, ऊपर से मेरी जैकेट। हाय हाय हाय, देख लो हम किन परिस्थितियों से मुकाबला करते हैं ना। ट्रक चलाते हैं स्नो में, वो भी ऊपर वाले ने हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया हुआ है। अभी हमने मोटरसाइकिल पकड़ा हुआ है, श्री हेमकुंड साहिब जा रहे हैं। ये आम बंदे का बस की बात नहीं है यार, मैं याद कर रहा हूँ। कभी कभी ज़्यादा ही बोल जाता हूँ मैं। अगर हमने ये मिट्टी वाला रास्ता सारा क्रॉस कर लिया ना गिरने से बगैर, तो आगे मेरे को लगता है पक्का रास्ता दिखाई दे रहा है मेरे को। कहीं पे तो दिखाई दे रहा है। मेरा मोटरसाइकिल स्लिप कर रहा है। ओ देखो मिट्टी देखो, ओए होए, ये सारी अभी मेरे ऊपर आएगी। स्लो ही रखता हूँ। जो हमारे कर्मों में पाउडर है वो हमको मिलेगा भाई, कहीं भाग नहीं सकते हम। बहुत कम बंदे आपको दिखाई देंगे जो पहले कनाडा में होते हैं, फिर छुट्टी के लिए अपने घर वालों को मिलने के लिए आते हैं और फिर इतना टाइम निकालते हैं, क्योंकि ये सब ऊपर वाले की मर्जी होती है। ऊपर वाले की रजा थी तो ही मेरे पास में टाइम निकल पाया। 10 दिन का एक प्लान लेके घर से निकले, बाकी होना वही होता है जो ऊपर वाले की मर्जी होती है। जगी भाई की अपनी टैक्सी है ये हमारे साथ में श्री हेमकुंड साहिब जा रहा है।
और बहुत कम पैसे अपने को चार्ज कर रहा है क्योंकि अपना तो भाई है। जो जंडियाँ लगाई हुई भाई साहब ने, गाड़ी बड़ी साफ चलाता है ये, एक नंबर गाड़ी चलाता है ये। दो रास्ते जाते हैं, एक काले अम्ब वाला जो हम हर बार लेके जाते हैं। गर्मी बड़ी साथ मास्टर जी बोलते होते हैं कि बंदे बाहर से हैं, इनको क्या पता कहाँ जाना है कहाँ नहीं आता। मैं करके आता है, हेलमेट करके देखा नहीं, सीधा जाता। हाँ, ये 11 बार जाके हैं, 11 बार। ਉਦੋਂ ਐ ਕਹਿੰਦੇ 70 ਟੱਪ ਆਂਦੀ ਨਾ ਫਿਰ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੂਈ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਪੈਣ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੋ ਗਿਆ ਭਲਾ? ਉਹ ਕਾਕੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ, ਕਾਕੂ ਨੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਮੁੜਨਾ ਹੈ। यहाँ पे अभी अभी बारिश होके हटी है। हम अभी अम्बाले से पहले यहाँ पे हम हमारे 2 बंदे रास्ता बढ़ गए थे ना कि मैंने तो जैकेट डाली हुई भाई, मेरे को तो अपने आप में हंसी आ रही है। एक जमाना हुआ कहता था, मैंने पहले बताया, हम चप्पलें डाल के जैसे वो जा रहा है ना काकू और उसका बेटा। ओ बल्ले ओ शेर जवानो ले चले भाई। 2 कंबाइनर नवी लेके जा रहे, 3 है। मेरा मोबाइल अब बोल रहा है कि 7 किलोमीटर से लेफ्ट लेनी है, अम्बाला 12 किलोमीटर है। हम अम्बाला का कैंट रोड पकड़ेंगे। जहाँ तक मेरे को याद है, मैं पहली बार गया था 2007 में, फिर गया था शायद 2009 में, फिर गया था 2012 में। तीनों बार बुलेट मोटरसाइकिल के ऊपर, और आज चौथी बार फिर बुलेट तो नहीं है, रॉयल एनफील्ड सेम कंपनी, और मोटरसाइकिल हिमालयन। ये एक फ्लैट डेक ट्रेलर जा रहा है, तो इसके ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं। 4 स्ट्रैपें मरी हुई, 1 2 3 4, फिर भी ठीक है, कुछ तो मारा हुआ ना भाई ने। ये टोल की हालत बड़ी खस्ता हुई पड़ी है भाई। इतना पैसा आ रहा है डेली बेस के ऊपर, इसको थोड़ा रिपेयर पूरी कर लो यार। ऊपर की हालात देखो क्या है। 4.75 मीटर इसकी हाइट की लिमिट है, और हमारा कोई टोल नहीं लगेगा। चंगा जी, सत श्री अकाल। चंडीगढ़ शिमला, तो चंडीगढ़ शिमला वाला रोड हमने यहाँ से पकड़ना है। हैं? नहीं नहीं, यही है कैंट रोड। ओए होए, ट्रकों वालों की जिद हो गई भाई। वो बोलता कि मैं इसको ओवरटेक मारूंगा क्योंकि मेरी नई गाड़ी है, इसकी पुरानी गाड़ी है। वो 6 चक्की है, और ये है 10 2 12 2 14 चक्की लगती है मेरे को। चल मेरा भरा, चल चक दे। बहुत वजन है भाई इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी। दोनों अपनी अपनी जगह पे पूरी फुल लोडेड है। ओके जी, सत श्री अकाल। NH 344 जो अम्बाले से काले अम्ब को जाता है। ये गियर छोटा किया, और ये मैंने इसको ओवरटेक किया बड़े आराम से, और फिर गियर बड़ा करते हुए 5वें गियर में मोटरसाइकिल डाल के आराम से 70 की स्पीड के ऊपर जा रहे हैं। शाह जी, कितना ख़राब है, कितना ख़राब है ये? वो पुल के आगे नवा रोड बन गया सारा। अच्छा, पुल के आगे सही है। हमको पौंटा साहब जाना है। यही रास्ता है सीधा। शुक्रिया जी। एक बंदा रुकता है, सारे रुक जाते हैं। भाई आ जाओ चलिए। ताड़ियाँ लग रही हैं, ये हमको रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे? नहीं रोका, नहीं रोका, नहीं रोका। क्या बात है, बढ़िया बंदे थे। रोक लिया बिना हेलमेट के, बिना हेलमेट के रोक लिया बंदों को। चक्कर पड़ गया है यहाँ पे। काकू को रोक लिया है, बोल भी रहा था हेलमेट डाल के आ जाओ, हेलमेट डाल के आ जाओ। जाने दिया भाई, छोड़ दिया, हेलमेट डाल के छोड़ दिया। बोलते नहीं डालेंगे, टांगा हुआ है साथ में। अभी टंगवा देना था पुलिस वालों ने हैंडल इनका, हेलमेट। बंदे अच्छे से कुछ नहीं बोला, जाने दिया। पहले ज़माना और था यार, अभी ज़माना चेंज हो गया। पुलिस है, सख्ताई है। अभी कैसा लग रहा है हेलमेट डाल के बाबू? बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्या बोलते थे वो? बोल रहे 1000 रुपया लगेगा फिर हेलमेट का। मेरी तरफ क्या इशारा कर रहा था वो? वो बोल रहा है वो गाड़ी किसकी है? हाँ। वो भी गाड़ी अपनी है। हाँ। फिर बोलता ही जाओ। अभी सेफ्टी हो गई बबुआ। पूरी सेफ्टी। 1000 रुपया बच गया तुम्हारा है। मैं सारे लोग देखता हूँ आपके सारे। अच्छा। मैं भी देखता हूँ, उधर से मोड़ के लाया लग तो नहीं रहे थे। अच्छा, आपको मालूम पड़ गया है? हाँ जी। कैसे मालूम पड़ा फिर? मैं आपको देख कैसा करते आपकी। अच्छा, वो हेलमेट उतारा हुआ है ना मैंने। जी, हाँ जी। और सब ठीक है? ठीक है भाई। आओ कुछ चाय पानी। बस आप बोल दो क्या सेवा करें आपकी। आप बस जी। आए थे। तो रोड कैसा है? रोड अभी सही है आगे? रोड ओके है तो बिल्कुल। शुक्रिया जनाब, ठीक है भाई। मिलते हैं जी। थैंक यू। अच्छा, मोटरसाइकिल भी है? कोई नहीं पूछ रहा भाई, मोटरसाइकिल को कोई नहीं है। काला अम्ब है ये, काला अम्ब। यहाँ पे काले आम मिलते होंगे पक्का। कितना लाल हुआ है मुंह? बहुत ज़्यादा गोरा गोरा रंग सारा लाल हो गया।
दिल कर रहा है कपड़े उतार के ना पानी में छलांग लगा दूँ। ले लो फोटो ले लो आप। गर्मी बहुत है आज, गर्मी बहुत है। यहाँ भी रुकते हैं ना 10-12 बंदे देख के ना दुकान वाले का बकाल मच जाता है कि भाई इतने बंदे। ये देखो रोटियों का प्लेट ले गया पूरी भर के। हमारे 2 बंदे ना क्लच प्लेट खुलवा के बैठे हुए हैं पीछे। अभी सुबह ही निकले घर से और बोलते हैं कि क्लच प्लेट में प्रॉब्लम आ गई। और अपनी फेवरेट दाल काली वाली। पैसे कितने ला के आए फिर होना? 9,500 लाता है। ਅੱਖਾਂ ਪੁੱਜੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੱਗ ਗਏ ਉੱਤੇ? 10 ਰੁਪਈਆ ਨਾਲ ਕੁੜੀ ਕੱਚ ਪੇਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤੇ ਰही ਜਾਂਦੇ 2 ਜਣੇ। 2 ਵਾਰੀ ਪਰਨੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ। दोनों के मुंह पे कोई हादसा नहीं भाई, खत्म ही हो गया हादसा। ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਦਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਚੱਲਦੀ ਜਾਈਏ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਚੌਲ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬਿਰਿਆਨੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋਤੇ। खाना खाने के बाद में ऐसा जिग जैग रोड स्वाद आ जाएगा। ये अपना पहला जिग जैग रोड होगा इस मोटरसाइकिल के ऊपर। इस मोटरसाइकिल ने बिल्कुल नहीं मेरे को थकाया। ये तो अपना ग्रीन वाला मोटरसाइकिल है जो कनाडा में 10R, मेरे कंधे मेरी टांगें सब दर्द करनी शुरू कर देनी थी। रोड बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है भैया जी। ये भैया जी इतनी ब्रेकें मार रहा है। नोवा वाला बंदा लगता है पंजाब से आया। कल ऋषिकेश के बाद में पूरा पहाड़ी इलाका आता है। ओए बहुत बड़ा गड्ढा था यार। ओए डॉगी, बस वाले ने उसका रास्ता रोक लिया, मेरा मोटरसाइकिल पहला गियर ले गया भाई। क्योंकि इसकी स्पीड 16-17 पे आ जाती है ना तो ये पहला गियर मांगता है। ऊपर से चढ़ाई पड़ रही है तो मोड़ों के ऊपर आपने ड्राइवरी बहुत तरीके से करनी होती है। क्योंकि आगे से अगर तेज़ गाड़ी आई उसको डाउन होता है तो फिर उसको रोकने के लिए भी मौका नहीं मिलेगा, आपका नुकसान हो सकता है। लेकिन अभी मालूम नहीं मेरे बंदे क्या करते हैं। बस वाले ने तो हमारे मोटरसाइकिल ही रोक दिए भाई। क्लच प्लेट उड़ जाएगी, चल 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 चल। वो बस वाले ने उसको ओवरटेक लगा दिया। मुँह मोड़ के ऊपर बाहर निकाला है अपनी मुंडी। लेकिन बस वाले बड़े एक्सपीरियंस होते हैं, ये बात का तो पक्का ही है। उसका स्पेशल गियर लगा हुआ है, उसका पूरा योर लगा हुआ है। देखो मेरा मोटरसाइकिल रुक गया ना चढ़ाई के ऊपर। वो गया 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 पूरा मोड़ है आगे। ओ देखो ऐसे गाड़ी ऐसे ड्राइवरी होती है पहाड़ों में। कोई नहीं आ रहा हो आगे से। चल 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 चल, कोई नहीं आउंदा, कोई नहीं आउंदा। क्लीरी क्लीरी क्लीरी। पहाड़ों में आके अपना एक सुरूर होता है। मोटरसाइकिल होगी, कार हो गई। बस वाले के टायर देखो कितनी ड्राइवरी अच्छी करते हैं। बड़ी अपनी साइड पे रख रहा है पूरी कि कहाँ जो आगे आने वाले बंदे को रास्ता मिले। ये देखो अभी वो कॉर्नर तक क्लियर है ना, मोटरसाइकिल को 1 सेकंड लगेगा इसको ओवरटेक करने में। ये देखो आराम से अपने पाले में आ जाएंगे। पिकअप इसकी अच्छी है, लेकिन जब 15-16 से स्पीड कम हो जाती है ना तो पहला गियर ले लेता है ये। और दूसरी बात अगर चढ़ाई पड़ रही तो मैंने अभी देख लिया कि ये लोड लेता है भाई, ये लोड लेता है। और ये देखो भाई मॉन्की मॉन्की मॉन्की। ओवरटेक करना है ना तो आपको कहीं ना कहीं तक मालूम होना चाहिए कि आपके पास में 2, 3, 4 सेकंड का टाइम है। लेकिन यहाँ पे मैं इसको ओवरटेक नहीं करूँगा क्योंकि मेरे को आगे दिखाई नहीं दिया आगे क्या माहौल है। अभी मैं इसको ओवरटेक करूँगा। ये देखो कितना अच्छा माहौल है। यहाँ पे कुछ खास है, अगर फोटो खींचनी है तो आप खींच सकते हो ना रोक के। यहाँ पे एक अच्छा बड़ा यू टर्न है, बहुत तगड़े वाला। वाह वाह वाह। बहुत कम बंदे होते हैं जिनको ये वाला मौका मिलता है कि आप बाहर से आए हो और आपको इतनी दूर ट्रैवल करने के लिए ऊपर वाले ने बाइक दी है और आपके पास में टाइम भी है और आप जा रहे हो गुरुद्वारा साहब में दर्शन करने के लिए, जो एक आपके लिए बहुत बड़ी मेरी बेनती थी ऊपर वाले से
कि मैंने आना है, क्योंकि मैं बोल के आया था कि 2012 में कि मैं जब कनाडा चला जाऊंगा तो फिर मैं बाद में आपके पास में आऊँगा। जब अपना मीटर 372 हो जाएगा ना, 372, तब हम पहुँच जाएंगे। इतनी हरियाली मैं कभी कभी कनाडा में हमेशा बात करता हूँ कि हिमाचल में गया हूँ, उत्तराखंड में गया हूँ, तो ये हरियालियाँ जो है ना हमने यहाँ पे पहले देखी हुई। ये देखो मोंकी, ओए वो देखो आगे से इशारा दिया ना उसने कि आ जाओ आ जाओ। ये सारे बंदे वो बंदे जिनके साथ में हमने आना शुरू किया। इसमें से कोई एक आध बंदा होगा जो जग्गी पहली बार आया, यहाँ पे गिरे तो कपड़े सब जाते रहेंगे, लेकिन आराम आराम से निकलेंगे कपड़े बचाते हुए। यहाँ पे ब्रिज का काम चल रहा है और पानी यहाँ पे है, लेकिन उतना लेवल नहीं है पानी का। पानी बहुत कम है ये बड़ी नदी में। यहाँ पे जब आते हैं पहाड़ों में, क्योंकि फिर ऐसे वाले रोड यहाँ पे आम होते हैं, बारिश होती है, पानी लैंडस्लाइड, ये देखो पानी की हालात देखो कितनी सही होगी यहाँ पे। ओए होए आपका स्वागत करता है पांवटा साहब। ये भाई अपने को जानता था इसलिए हाथ खड़ा कर रहा था गाड़ी के अंदर से ही। क्या है जी, ठीक ठाक है? नहीं लोकल रहते हैं यहाँ पे? अच्छा। और सब ठीक है? थैंक यू जी। के जी बोले सोनहाल, सत श्री अकाल। गुरुद्वारा पांवटा साहिब, शाही कश्मीर। कोई पता लग रहा पीछे वाला सामान है या नहीं है, मजाक नहीं कर रहा। 370 किलोमीटर मोटरसाइकिल चला दिया आज हमने। चिकामा से लेके यहाँ तक 372 किलोमीटर मोटरसाइकिल चलाया आज, बहुत सालों के बाद में। हरा मोटरसाइकिल चलाया था 1200 किलोमीटर, लेकिन वहाँ पे हालात हैं। और गुरुद्वारा साहब में हमको रूम मिल गया। अभी हम अपना सामान किसी तरीके से अंदर लेके जाएंगे, फिर आपको बाद में मिलते हैं फ्रेश होके नहा के। काकू बाहर को रिमोट खो। ये हमारा पहला गुरुद्वारा साहब है जिसमें हम माथा टेकने के लिए अंदर जा रहे हैं। आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, पूड़ी भी आ गई, ये चटनी भी आ गई। अभी गिनती करते जाओ, चावल पहले खा लिए हमने। यहाँ पे जब भी हम आते हैं, ये पांवटा साहिब गुरुद्वारा से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। संत कृपाल दास जी का गुरुद्वारा साहिब है। यहाँ पे हमको हमेशा जब भी आते हैं बहुत सारे पदार्थ जो होते हैं ना लंगर में तैयार होते हैं। जब भी हम आते हैं यहाँ पे प्रसाद छकें, रात को सुबह जाने के टाइम में पांवटा साहिब में चाय और नाश्ता करके लंगर हाल से फिर निकलते हैं। किधर कहते हैं, किधर धक्का लाना पड़ा मेरे ना के जाने। छड़ दे। गुरुद्वारा पांवटा साहब में ड्रोन उड़ाने लगा हूँ। अगर ड्रोन उड़ी तो भाई ये जो अलौकिक जो दृश्य हमने रिकॉर्ड करने ना, आप एक बार देखोगे ना आपका मन मंत्र मुग्ध हो जाओगे आप। मतलब कि दो मोबाइल, ये देखो 3 4 5, वो उसके पास नहीं है, वो तो सो गया। इधर देखो क्या बनेगा भाई। घर से गुरुद्वारा साहब में आए हैं और करके आ रहे हैं, सारे मैच देख रहे हैं। पांवटा साहब के बाजार में घूम रहे हैं रात को, खाना वाना खा के, मतलब कि लंगर प्रसाद छक के दूध ढूंढने के लिए। दूध पीते हैं शाम रात को सोने से पहले। सिर्फ गुरुद्वारा साहब है और इस तरफ बाजार है। बाजार में घूमते हुए ये जंग मुंडे तू पंगे लेना ना जंगा रात को आगे भी। बादाम शेक वाली रेडी पे आए, उसके सारे डब्बे फोड़ रहा है भाई। हा क्या बात है। बड़े सालों के बाद में मेवाड़ प्रेम के पास में आएंगे। वीर थे आइए, अपन बादाम शेक वाली रेडी पे आए हुए हैं। यहाँ पे बताओ आप क्या खाओगे। और ये हमारा बंदा उसके डब्बों में जाके देख रहा है कि क्या है उसके पास में। और ले फिर नहीं हटता भाई। वो चेरी मैंने कहा चेरी दे दो थोड़ा, थैंक यू। आ देखो जी गुरुद्वारा साहब आए जे, छाके लंगर 6 पूड़ियाँ कजे आते फिर भुख लग गई। बादाम शेक वाली रेहड़ी ते पै गए। पापा को
साथ में लेके नहीं आना चाहिए था, लेकिन मैं ऊपर वाले के ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ, इसलिए मैं पापा को साथ में लेके आया। मैंने डिसाइड किया है, पापा से मैंने ये बात नहीं बोली, पापा को मैं यहाँ से लेके जाऊँगा कार, इसलिए हम कार लेके आए, तो हमने कार नहीं लेके आए, सिर्फ कार पापा के लिए लेके आए और साथ में हमारा भी फायदा हो गया, हमारे सारे बैग जो है वो कार में रखेंगे इनोवा में। तो पापा और एक बंदा और है, तीनों बंदे सिर्फ कार में आ रहे हैं, आपने देखा ही होगा, बाकी सारे बंदे मोटरसाइकिल के ऊपर ही जाएंगे। हाँ, अगर किसी को प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर हम उस बंदे को इनोवा में बिठाएंगे। तो मेरी कोशिश होगी कि नीचे जब पापा पहुँच जाएंगे मैं पूछूंगा कि शरीर कैसा लग रहा है, फिर वहाँ से हेलीकॉप्टर होता है, नीचे से हेलीकॉप्टर की फ्लाइट लेंगे, सीधा ऊपर चलेंगे। बाकी ये मेरे सिर्फ आइडिया है, बाकी जो ऊपर वाले ने लिखा होगा वही फाइनल होना है। तो ये हमारे रूम का एक बंदा देखो वीडियो कॉल कर रहा है, वो बड़ी नीची सी बाजी आ रही है, क्या कर रहा है देखो, ये देखो। अगर आपने लाइक नहीं किया लाइक कर दो, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। हिमालयन लेके आपका भाई हेमकुंड साहिब जा रहा है, कनाडा से आए थे। अपना और अपने परिवार का ख्याल रख, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखो। रात रात